अब तक हमने चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए। ओके, इन एक्सरसाइज 2.1 इसमें हमने क्या क्या किया था, लेट्स रिवाइज वंस अगेन। हमने किया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने किया था कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था बच्चों कि जिस डेटा में लेंथ जो है, डेटा की लेंथ वो कम हो तो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और अगर लेंथ ज़्यादा हो दैन हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने दो टाइप्स किए थे, एक इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। ओके, सो इंक्लूसिव यानी क्या कि जिस क्लास की अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ एनी क्लास एंड द लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ इट्स सक्सीडिंग क्लास are not same, that is inclusive. And exclusive यानी upper boundary point of any class and the lower boundary point of its succeeding class are same, that is exclusive. जैसे मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दूँ कि भाई 0 to 5 है और 5 से 10 तक का क्लास है, सो ये कौन सा हुआ, एक्सक्लूसिव। ओके, क्योंकि इसमें अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट सेम है। बट अगर 0 to 5 है बट ये क्लास 6 to 10 तक का हुआ तो ये क्या हुआ, इंक्लूसिव। ओके, सो ये हमने किया था। इन टुडेज वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो क्वेश्चन नंबर 3 में था कि लेस देन टाइप ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, फिर मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें करनी थी, वो यही है। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों कि रिराइट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टार्टिंग क्लास लेंथ एंड मीड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। ओके, हमें क्लास लेंथ फाइंड करनी है और मीड वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हमें दिया क्या है कि क्लास दिए हैं 0 से 99, 100 से 299, ऐसे लास्ट क्लास हमारा है 900 से 999 तक का। ओके, फिर हमें फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसके ऊपर से वी विल फाइंड मीड वैल्यू ऑफ ईच क्लास एंड क्लास लेंथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो मीड वैल्यू फाइंड करने का बच्चों हमारा एक फॉर्मूला है हमारे पास। मीड वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, ओके, मीड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है अपर क्लास वैल्यू प्लस लोअर क्लास वैल्यू डिवाइड बाय 2। 2 से हमें डिवाइड करना है। अपर क्लास वैल्यू ये है और लोअर क्लास वैल्यू ये है और अपर क्लास वैल्यू ये है। इन दोनों का एडिशन करके हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट मीड वैल्यू। सो 0 + 9 क्या होता है, 99। सो इफ़ वी डिवाइड 99 by 2, so we will get 49.5. so this is the mid value. Now 100 plus 209, lower boundary point plus upper boundary point, so इसका एडिशन होता है 399। सो अगर हम 399 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या आंसर मिलेगा हमें, 199.5। सो इस तरीके से हम लोअर बाउंड्री पॉइंट को प्लस करके अपर बाउंड्री पॉइंट से हम सबकी मीड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर इसको 2 से डिवाइड करना है। सो सिंपल। ओके, अपर क्लास वैल्यू प्लस लोअर क्लास वैल्यू एंड देन डिवाइड बाय 2, सो यू कैन गेट इजीली मीड वैल्यू। नाउ क्लास लेंथ हमें फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पर आपको क्लास दिए हैं। इस क्लास में बच्चों एक मिस्टेक है, यहाँ 745 नहीं बट यहाँ पर 749 है। ओके, सो 0 से 99 तक की क्लास लेंथ अगर फाइंड करनी है तो इसमें 0 भी काउंट करना है और 99 भी काउंट करना है। सो कितनी क्लास लेंथ मिलेगी हमें, 100 की। फिर 100 से 299 तक की क्लास लेंथ अगर फाइंड करनी है तो इसमें 100 भी काउंट करना है एंड 299 भी काउंट करना है। ओके, सो 201 से 299 तक के कितने आएंगे, 101 से 299 तक के नंबर्स है 199 और एक ये 100 भी काउंट करना है। सो कितना होगा, 200। ओके, फिर 300 to 499 तक का क्लास है, या तो यहाँ पर आप 499 की जगह इसको 500 काउंट कर लो। सो 300 to 400 तक का क्लास है, उसकी क्लास लेंथ 200 निकलेगी ना।
फिर 500 से 749, तो इसको 750 काउंट कर लो, तो इसकी क्लास लेंथ 250 मिलेगी। बिकॉज 750 को अगर 500 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 250। फिर यहाँ पर है 750, तो इसको हम क्या काउंट करेंगे, 900 काउंट करेंगे। ओके, सो इसकी क्लास लेंथ आएगी 150 एंड 900 टू 999 तक की क्लास वैल्यू क्या आएगी, सॉरी क्लास लेंथ क्या आएगी, 100, बिकॉज 900 है और 999 को हमें क्या काउंट करना है, 1000। ओके, सो 900 टू 1000 इसकी क्लास लेंथ कितनी आएगी, 100। ओके, सो ये फॉर्मूला जो है ना बच्चों, ये याद रखो मिड वैल्यू फाइंड करने का, कि अपर क्लास वैल्यू प्लस लोअर क्लास वैल्यू डिवाइड बाय 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और इसके ऊपर से आपको लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। सो सबसे पहले आप ये याद कर लो कि लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते थे, 0 लिखते थे, फिर हम ऐड करते जाते थे। ओके, सो लास्ट हमारा टोटल आ जाता था। और मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते थे, टोटल से स्टार्ट करते थे और फिर एक एक फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाते थे। सो यहाँ पर चलो बच्चों पहले हम इसका टोटल क्या होता है ये फाइंड आउट कर ले, तो थोड़ा आपको ईजी रहेगा। जैसे 140 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 30, इसका टोटल क्या होगा, 150 प्लस 150 300 400 इसका टोटल आएगा, है ना। ये 150 प्लस 150 300 और ये प्लस 400, सो टोटल 400 के ऊपर से अब हम जाएंगे। सो चलो अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कि लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लेस देन करते हैं। आपको क्या याद रखना है, हमारा टोटल क्या आया था, 400 आया था। ओके, चलो तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एरर्स लिखते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी जो हमें दी थी 0 1 2 3। ओके, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कैसे फाइंड करते हैं, लेस देन टाइप ऑफ। ओके, सो 0 है तो 0 एरर वाले कितने पेजेस हैं, 140। ओके, फिर 140 है तो क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा आगे जाओ, यहाँ पर 110 120 एंड 130। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सो हमें बार बार पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। 110 था, फिर 120 एंड 130 और पहली थी 140। ओके, चलो तो अब 0 है, इतने कितने पेजेस है, 140। फिर 140 में हम क्या प्लस करेंगे, 110, तो आंसर आएगा 250। 250 में हम क्या प्लस करेंगे, 120, सो वह 370। 370 में हम क्या प्लस करेंगे, 130, सो 400 आंसर आ गया। ओके, सो इसी तरह से मोर देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। मोर देन फ्रीक्वेंसी में क्या था बच्चों कि हमें टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी थी, फिर उसमें माइनस करते जाना था। सो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 400। ओके, यहाँ पर क्या था, 120 110, सॉरी इस तरीके से था, 1 सेकंड बच्चों। ओके, फ्रीक्वेंसी किस तरह थी, नंबर ऑफ पेजेस इस तरीके से थे, 140, फिर 110 120 एंड 30। ओके, सो इस तरीके से हमें नंबर दिए थे। अब इसको देखो, पहले क्या आएगा, टोटल कितने होते थे हमारे, 400। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एरर्स, यानी 0 से ज़्यादा एरर्स हो, ऐसे कितने पेजेस हैं, 0 से ज़्यादा एरर्स वाले 400 पेजेस हैं, क्योंकि 140
सब में मिस्टेक्स है ही, तो 0 से ज़्यादा मिस्टेक हो ऐसे कितने पेजेस है 400। फिर हम 400 में से क्या माइनस करेंगे 140, तो हमें मिलेगा 260। फिर 260 में से हम क्या माइनस करेंगे 110, सो हमें मिलेगा 150। 150 में से क्या माइनस करेंगे हम 120, सो हमें मिलेगा 30। और 30 में से हमें क्या माइनस करना है 30, तो क्या आंसर मिलेगा 0। ओके, सो इस तरीके से हम लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन एन इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें जो डेटा दिए हैं इसके ऊपर से हमें इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। और इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी यानी हम किस टाइप की क्लास बनाएंगे जिसमें अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ बच्चों, जिसमें सेम ना हो। ओके, इस तरीके का क्लास हमें बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यू कैन सी के 500, 470, 390, 290, 240। तो थोड़ा बहुत आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। ओके, सो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, एक बात याद करो बच्चों कि जब हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी करते थे ना, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे ना, तो हम क्या करते थे कि जैसे यहाँ पर 5 to 10 का क्लास है, सो इसको आप इंक्लूसिव समझ लो। इसको हमें अगर एक्सक्लूसिव करना होता तो हम करते थे 4.5, 10.5। ओके, यानी हम पहला जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसमें हम -5 करते थे और अपर बाउंड्री पॉइंट में हम +0.5 करते थे। ओके, सो इस तरीके से हम ध्यान से समझना बच्चों कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करते थे। ओके, सो अब हमें जो एक्सक्लूसिव दिए हैं ना उसको हमें इंक्लूसिव बनाना है, तो इसको उल्टा करो। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम 0.5 माइनस करते थे ना, तो एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें 0.5 प्लस करने होंगे। ओके, जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर 44.5 आपको दिए हैं। ओके, ये एक्सक्लूसिव है, इसको आपको इंक्लूसिव बनाना है, तो आप क्या करोगे +5 करोगे, और 49.5 है ना उसमें आप -5 करोगे, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हम एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव बना रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ, एक्सक्लूसिव इनटू इंक्लूसिव हम कर रहे हैं। ओके, इसलिए हमने ये उल्टा किया। एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव करने के लिए हमने +0.5 किया और यहाँ पर -0.5 किया। तो चलो अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर 44.5 एंड 49.5 है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे और मुझे भी समझाने में इजी हो। 44.5 है। ओके, 44.5 ये एक्सक्लूसिव है, सो इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें +0.5 करने हैं। सो 44.5 में अगर 0.5 हम प्लस करेंगे ना तो 45 आएगा। ओके, समझ रहे हो, 44.5 में अगर +0.5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 45, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक्सक्लूसिव को इनटू इंक्लूसिव हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हम उल्टा कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे बल्कि हम प्लस कर रहे हैं। सो उसी तरह उसमें भी वही होगा। यहाँ पर है 49.5, सो 49.5 है, 49.5 एक्सक्लूसिव है। क्या है एक्सक्लूसिव, इसको इंक्लूसिव करेंगे तो हम माइनस करेंगे, 49.5 में से हम -0.5 करेंगे, सो हमारा क्लास क्या मिलेगा 45 to 49। ओके, चलो अब तो इजी है कि 49 का क्लास है, यहाँ पर हमें इंक्लूसिव करना है, तो यहाँ पर यही नंबर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि हमें इसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करने का 50 to 54।
फिर 55 टू 59, 60 टू 64, 65 टू 69, समझ रहे हो, 70 टू 74, 75 टू 79। ओके, देखो और एक में समझा रही हूँ। नेक्स्ट है 54.5। सो 54.5 ओके, ये क्या है, एक्सक्लूसिव। इसको हमें इंक्लूसिव करना है तो हमें 0.5 माइनस करने होंगे। सो यहाँ पर बन गया हमारा क्लास। ओके, 55 टू 59, 60 टू 64, फिर तो आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सक्लूसिव को हमें इंक्लूसिव में कन्वर्ट करके हम क्लास लेंथ करेंगे। फॉर फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 500। ओके, 500 फ्रीक्वेंसी है। सो 500 माइनस 470 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 30। ओके, फिर 470 में से 390 अगर माइनस करेंगे सो क्या आंसर आएगा, 80। ओके, सो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फिर आगे आगे आप देखोगे एक एक फ्रीक्वेंसी आप देखते जाओगे कि फिर हम 390 में से 290 माइनस करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 390, उसमें से हमें 290 माइनस करने हैं। सो हमें क्या मिलेगा, 100। ओके, फिर 290 में से 240 माइनस करेंगे सो हमें 50 मिलेगा। 240 में से 290 माइनस करेंगे तो 150 मिलेगा। फिर 240 में से 90 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें 80 मिलेगा। 80 में से हम 10 माइनस करेंगे सो 10 मिलेगा, यहाँ पर है ओके, फिर 10 माइनस 10 तो 0, ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें टोटल उसके लिखना है। ओके, समझ रहे हो बच्चों। वंस अगेन यहाँ पर समझा रही हूँ मैं आपको कि हमें क्या करना है। 500 है, उसमें से हमें 470 माइनस करना है। फिर 470 में से हमें 390 माइनस करना है। 390 में से हमें 290 माइनस करना है। ओके, फिर 290 में से हमें 240 माइनस करना है। ओके, सो इस तरीके से हम एक माइनस करते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। फिर 240 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 90 माइनस करने हैं। फिर 90 में से हमें 10 माइनस करने हैं। ओके, चलो, सो इस तरीके से हमने बनाया इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव दिया था, मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें दी थी, और इसके ऊपर से हमने क्लास क्या बनाई, इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बनाई, और उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्टेन एन एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी है और लेस देन वेट हमें दिया है। ओके, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट की है, इसका मतलब हमें लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी है। चलो, तो इसका आंसर फाइंड करते हैं। लेस देन वेट जो क्वेश्चन में था वही हमने लिखा है, 30, 35, 40, 45। ओके, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, 17, 25, 40, 48। ओके, तो अब इसका क्लास बनाते हैं, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ओके, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्लूसिव बनाया। इसमें देखो, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन इन एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। ओके, हम क्लास एक्सक्लूसिव बनाएंगे। उसमें हमने कौन से क्लास बनाए थे, इंक्लूसिव। सो एक्सक्लूसिव क्लास बनाते हैं। पहले तो यहाँ पर आप देखो कि सब में बच्चों है ना, जो डिफरेंस है ना वो 5, 5, 5, 5 का ही है। ओके, तो आप देख सकते हो। सो पहला क्लास हमारा कौन सा बनेगा, 30 टू 35। ओके, अब हमें एक्सक्लूसिव बनाना है तो 35 से ही हम स्टार्ट करेंगे, 35 टू 40। सो इसकी क्लास लेंथ 5 हो गई, सब में 5, 5 का ही गैप हमें रखना है। फिर 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70। ओके, सो इस तरीके से हम क्लास बनाएंगे। कौन से क्लास बनाए हमने, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बनाई।
ओके। नाउ फ्रीक्वेंसी हम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें लेस देन टाइप दिया है तो हम क्या करते जाएंगे, 17 में से अगर आप 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 17, फिर 25 में से हमें 17 माइनस करने हैं सो क्या आएगा 8, फिर 40 में से 25 माइनस करने हैं सो क्या आएगा 15, फिर 48 में से हमें 40 माइनस करने हैं सो 8 आएगा, 54 में से अगर आप 48 माइनस करो सो 6 आएगा, 57 में से 54 माइनस करेंगे सो वी विल गेट 3, 59 में से 57 माइनस करेंगे सो वी विल गेट 2। ओके, सो इस तरीके से हमें, और यहाँ पर क्या आएगा 1, और इस तरीके से हम ये रह गया 60 में से 59 माइनस किए सो क्या मिला हमें 1। ओके, सो इस तरीके से हमने जो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी दी थी उसको हमने किस में किया, क्लास कैसे बनाए, हमने एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के क्लास बनाए। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में क्या था, अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट सेम होता है। ओके, फॉर फ्रीक्वेंसी फाइंड, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए लेस देन में हमने क्या किया, माइनस करते गए हम। ओके, सो वी कैन गेट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीड वैल्यू दी है और हमें फ्रीक्वेंसी दी है और क्लास लेंथ दी है, इसके ऊपर से हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। चलो कैसे करते हैं, पहले आप ये फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या है बच्चों कि लोअर लिमिट फाइंड करनी हो ना, लोअर लिमिट यानी अगर जैसे ये 0 to 5 का क्लास है, 0 to 50 का क्लास समझ लो। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड्री, इसको बोलते हैं अपर बाउंड्री पॉइंट। ओके, सो लोअर बाउंड्री, लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है मीड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ एंड मीड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ। ओके, सो क्लास लेंथ दी है और मीड वैल्यू दी है, इसके ऊपर से हम लोअर बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट हम फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। जैसे मीड वैल्यू यहाँ पर है 25, 105। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट क्लास लेंथ यहाँ पर 50 है जिसका हम यूज़ करेंगे बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने में। सो लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था कि 25 माइनस यानी मीड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ एंड अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने का मीड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ। तो यहाँ पर मीड वैल्यू क्या है 25 है। ओके, सो यहाँ पर 25 माइनस हाफ क्लास लेंथ यानी 50 का हाफ कितना हुआ 25। तो हमें पहली जो हमारी लोअर लिमिट है ना वो हमें 0 मिली। ओके, 0 मिली। नेक्स्ट है अब अपर लिमिट फाइंड करते हैं। अपर लिमिट फाइंड करने के लिए मीड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ। ओके, सो 25 प्लस 50, तो हमें ये पहला क्लास मिला 0 to 50 का। ओके, तो देखो 0 to 50 का क्लास है। नेक्स्ट देखते हैं 105। सो 105 मीड वैल्यू है। सो लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने के लिए मीड वैल्यू माइनस इसकी क्लास लेंथ 110 है। सो 110 का हाफ कितना होता है 55। ओके, सो हमें लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना मिलेगा 50। ओके, और इसी का अपर बाउंड्री पॉइंट हमें फाइंड करना है तो मीड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ। ओके, सो हमें क्या मिला 160। तो हमें सेकंड क्लास ये मिला 50 to 160। ओके, देखो यहाँ पर 50 to 160। इस तरीके से और मैं एक आप समझाती हूँ बच्चों कि यहाँ पर मीड वैल्यू कितनी है 230। सो हम पहले क्या फाइंड करेंगे लोअर बाउंड्री पॉइंट यानी लोअर लिमिट, और फिर हम फाइंड करेंगे अपर बाउंड्री पॉइंट। ओके, अपर बाउंड्री लिमिट।
230. So lower boundary limit 200 mid value माइनस हाफ क्लास लेंथ. यहाँ पर क्लास लेंथ 140 है तो इसका हाफ कितना हुआ 70. ओके एंड फिर अपर बाउंड्री लिमिट 230 प्लस 70. ओके सो 230 में से अगर हम 70 माइनस करेंगे ना तो हमें 160 मिलेगा. इन 230 में अगर हम प्लस 70 करेंगे ना तो हमें 300 मिलेगा. ओके सो इस तरीके से आप एक एक सब की मिड वैल्यू लेते जाइए, फिर हाफ क्लास लेंथ करिए और लोअर बाउंड्री लिमिट फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ करिए और अपर बाउंड्री लिमिट फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ करिए, सॉरी प्लस क्लास लेंथ करिए. ओके प्लस हाफ क्लास लेंथ. जैसे 400 है तो 400 माइनस इसका हाफ क्लास लेंथ कितना हुआ 100. सो 400 में से 100 माइनस करेंगे सो क्या आएगा 300. तो लोअर लिमिट हमें मिल गई. फिर 400 में प्लस 100 करेंगे तो 500 तो अपर लिमिट मिल गई. 650 है सो इसका हाफ 150. 650 में से अगर हम 150 माइनस करेंगे सो हमें 500 मिलेगा यानी लोअर लिमिट हमें मिल गई. अब 600 में प्लस 150 करेंगे तो क्या मिलेगा 800. सो हमें अपर लिमिट मिल गई. 900 है 900 में से हम इसकी हाफ कितना होता है 100. सो 900 में से अगर हम 100 माइनस करें तो 800 वो लोअर लिमिट मिली. 900 में अगर 100 प्लस करें तो हमें 1000 तो वो हमें अपर लिमिट मिली. ओके सो इस तरीके से हम क्लास फाइंड कर सकते हैं. सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ इक्वल्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ. ओके नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 9. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ सिटी ड्यूरिंग अ ईयर इज एज अंडर. फाइंड द इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट. ओके हमें इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जिसमें अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट सेम ना हो. ओके इस तरीके का हमें इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है. सो फॉर्मूला है बच्चों लोअर लिमिट फाइंड करने का और अपर लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा था कि मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ एंड अपर लिमिट मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ. क्लास लेंथ यहाँ पर नहीं दी है बट देखो हम क्लास लेंथ फाइंड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं देखो यहाँ पर सब में जो गैप है ना वो 10-10 का है. जैसे 11 to 21, 21 to 31, 31 to 41, 41 to 51. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सबकी मिड वैल्यूज़ जो है ना वो सेम है और यहाँ पर क्लास लेंथ 10 होगी. ओके सो चलो इसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसे. लेट्स से मिड वैल्यू दी है सबकी जो क्वेश्चन में ही दी है वो हमने लिखी है. ओके फिर फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी है वही हमने लिखी है. अब हमें क्या फाइंड करना है इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी. ओके इंक्लूसिव यानी जिसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट सेम ना हो. ओके इस तरीके से हमें इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. कैसे करते हैं देखो. पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि मिड वैल्यू लोअर लिमिट का. ओके लोअर लिमिट का फॉर्मूला हमारा है मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ. सो क्लास लेंथ 10 10 10 हमें मिल गई. सो हाफ क्लास लेंथ कितनी हुई 5. सो इसकी लोअर लिमिट हमें क्या मिलेगी 6.5. ओके फिर ये लोअर लिमिट मिली हमें. ओके अब हम अपर लिमिट फाइंड करेंगे. अपर लिमिट क्या है कि 11.5 प्लस हाफ क्लास लेंथ. सो इसकी हमें अपर लिमिट क्या मिली 16.5. ओके चलो पहला क्लास हमें मिल गया 16.5 to 16.5. ओके ये हम यहाँ लिख लेते हैं. देखो जस्ट आपको समझाना है बच्चों कि हमें इंक्लूसिव फाइंड करना है. ओके ये पहला क्लास हमारा हो गया. ओके चलो अब सेकंड क्लास फाइंड करते हैं. 21.5 मिड वैल्यू है
सो 21.5 minus 5 half class length and 21.5 plus 5. ओके, सो 21.5 minus 5 कितना होगा? 16.5 होगा। एंड 21.5 plus 5 कितना होगा? 26.5 होगा। ओके, सो ये हमें मिला सेकंड क्लास, 16.5 to 26.5 लिख लेते हैं। 16.5 to 26.5 और पहला क्लास हमें क्या मिला था? 6.5 to 11.5 plus 5 then 16.5। ओके, ये पहला क्लास हमें मिला था। अब देखो बच्चों, ये तो एक्सक्लूसिव हुआ, ये है ना, देखो यहाँ अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट सेम है, ये एक्सक्लूसिव हुआ। तो हमें तो क्या ढूंढना है? हमें इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वही कि हमें एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस 0.5 करेंगे। 16.5 प्लस 0.5 करेंगे ना तो 7 आएगा। एंड यहाँ पर 16.5 माइनस 5 करेंगे। 16.5 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 0.5 सॉरी, तो क्या आएगा? 6 आएगा। सो हमारा पहला क्लास क्या बनेगा? 77 से 16 तक का हमारा पहला क्लास बनेगा। ओके, चलो, तो इस तरीके से आप आगे कर सकते हो। और एक देखते हैं कि 31.5, तो 31.5 जो है उसका लोअर लिमिट अगर हम फाइंड करें तो क्या मिलेगा? 31.5 माइनस 5 एंड 31.5 प्लस 5। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा? 36.5 और इसका आंसर क्या आएगा? सॉरी, माइनस करना है बच्चों। इसका आंसर आएगा 5, अगर हम माइनस करेंगे तो 26.5 और इसका आंसर आएगा 36.5। ओके, सो इंक्लूसिव बनाना है हमें, बट हमें जो क्लास मिलते हैं ना वो एक्सक्लूसिव मिलते हैं। अगर आप पूरा देखोगे तो लास्ट में मैं आपको इसका आंसर भेजूँगी फ़ोटो। ओके, सो 26 को अगर हमें एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? प्लस 0.5 करेंगे। तो देखो 27 आ गया और इसमें माइनस 0.5 करेंगे तो क्या आएगा? 36। ओके, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमें क्लास मिलेंगे ना वो हमें एक्सक्लूसिव मिलेंगे, बट इसको हमें इंक्लूसिव करना है। तो आप उल्टा करो, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करने के लिए क्या करोगे? आप जो अपर क्लास लोअर क्लास है ना उसमें से आप प्लस 0.5 करोगे उसमें। ओके, और अपर क्लास है उसमें आप क्या करोगे? माइनस 0.5 करोगे। सो इस चलो बच्चों, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट्स फ्रॉम द क्लास लिमिट्स एंड राइट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हमें क्लास दी है और फ्रीक्वेंसी भी दी है। इसमें पहले क्लास लिख लो, ओके, फिर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमें क्लास फाइंड करना है, यानी एक्सक्लूसिव क्लास हमें यहाँ पर लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात आप नोट करोगे ना, तो यहाँ पर सब में 0.5 का गैप है। देखो यहाँ पर 0.5 का गैप है, फिर इन दोनों में 0.5 का गैप है, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.5 का गैप है। इस साइड भी ऐसा ही है, यहाँ पर 0.5 का गैप है, इन दोनों के बीच में 0.5 का गैप है, यहाँ पर है 0.5 का गैप, यहाँ पर है, यहाँ पर है।
बट यहाँ पर 0.5 का गैप इन दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि 1.5 माइनस 1.475, तो इन दोनों के बीच तो 0.25 का गैप हुआ। ओके, अगर 0.5 का ही गैप होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 0.5 माइनस कर देते, यहाँ पर 0.5 प्लस कर देते, सो हमें ये क्लास मिल जाते। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकेगा, बिकॉज़ यहाँ पर 0.5 का गैप नहीं है, सब में इक्वल गैप नहीं है, यहाँ पर 0.25 का गैप है। सो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों की एवरेज निकालनी होगी। ओके, समझ रहे हो आप, इन दोनों की एवरेज निकालनी है। एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके उनको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 1.4875। ओके, फिर 1.4875 से फिर इन दोनों की आप एवरेज निकालोगे ना तो आपको मिलेगा 1.9875। फिर आप इन दोनों की एवरेज निकालोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 2.4875। इनकी एवरेज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.9875। इनकी एवरेज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.4875। और 3.4875 में आप 5 ऐड करोगे ना, 0.5 ऐड करोगे, सो आपको क्या मिलेगा, 3.987, क्योंकि अभी 4.5 का डिस्टेंस हो गया, गैप बन गया। तो इसमें आप प्लस करते जाओ तो भी बन जाएगा। जैसे आपने ये एक ढूंढ लिया तो ये 1.4875 आ गया, यहाँ पर 1.9875 आया। इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 0.5 का गैप है। ओके, सो अब आप 1.9875 में प्लस 0.5 करोगे ना तो यू विल गेट 2.4875। 2.4875 में अगर आप प्लस 0.5 करोगे तो 2.9875। 2.9875 में अगर आप प्लस 0.5 करोगे ना तो 3.4875। एंड 3.4875 में अगर आप प्लस 0.5 करोगे तो आपको मिलेगा 3.9875। ओके, तो ये अब मिल गए। अब ये क्लास कैसे ढूंढे, तो इसको लॉजिकली थोड़ा सोचो। यहाँ पर हमने प्लस 0.5 किए तो यहाँ पर उल्टा करते जाओ। आप कैसे करोगे, जैसे 3.9875 है, उसमें से अगर -5 करोगे तो आपको 3.4875 मिलेगा। इसमें अगर आप -5 करोगे तो आपको 2.9875 मिलेगा। इसमें अगर आप -5 करोगे तो आपको 2.4875 मिलेगा, 0.5। हाँ, इसमें अगर आप -0.5 करोगे तो आपको मिलेगा 1.9875। इसमें अगर आप -0.5 करोगे तो आपको मिलेगा 1.4875। और 1.4875 में अगर आप -0.5 करोगे ना सो आपको क्या मिलेगा, 0.9875। ओके, सो ये आपको लॉजिकल लिंक, बिकॉज इसमें जो डिफरेंस है ना, जो इसमें गैप है 0.5 का, वो सब में 0.5 का गैप नहीं। अगर 0.5 का होता तो हम इस तरीके से कर सकते कि भाई लोअर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस कर देते और अपर बाउंड्री में 0.5 प्लस कर देते तो हमें मिल सकता था। बट इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें ये जो गैप है वो सेम नहीं है, उसमें ये 0.25 का गैप है। सो हम इस तरीके से नहीं कर सकेंगे, ये सब आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ओके, सो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 के 10 सम्स हमने ख़त्म किए। ये जो 10 सम्स है ना बच्चों, यही थोड़े डिफ़िकल्ट थे, इसमें ही सब सम में अलग अलग मेथड आती थी। बट अब जो हम 2.2 करेंगे उसमें सब इजी है। ओके, सो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना बच्चों, तो 2.1 की ही करनी पड़ेगी। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।